जैसे नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे, आदरणीय नानक साहब जी को भगवान कबीर जी मिले थे, वो सतपुरुष मिले थे, पूर्ण परमात्मा मिले थे। उनको भी सतनाम दिया था और फिर सारनाम भी दिया था, सार शब्द। फिर उनको बाद में बताया था, कह दिया था, एक आदेश दे दिया था कि ये सतनाम को अभी किसी को मत बताना। और नानक जी उसी नाम का जाप करते थे। वो आपको एक प्रमाण देते थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम आंखों नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते कि जो ये वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि ये दास बताता है, वो सच्ची है। जब आप आंखों देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा, फिर नो डाउट आप सच्चे दिल से भगवान के चरणों में लग जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पातशाह ते जीवन समेत। अब वही है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी द्वारा छपी। इसके 547 पृष्ठ पे समुद्र की साखी है। ये देखिएगा, पृष्ठ 547, समुद्र दी साखी। यहां से शुरू करते हैं। बाला संधु वाच, बाला यानी बालाजी बोले, भाई बाला बोला और अंगद जी को सुना रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहा चलो। भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, आखी मिटो। जा आखी मीट के खोलिया, ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखण लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे कहिंदे आओ ते आगे आगे गुरु जी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहां चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे सन हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जहां गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं देखो, नानक साहब जी यथार्थ मंत्र सतनाम जाप कर रहे थे और उन्होंने इसलिए उच्चारण किया कि आने वाले समय में, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में वो मंत्र लिखा हुआ है, ये नो का नो, और प्राण संगली के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है। तो परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए श्री नानक साहब जी ने कहा, यही सोचा कि ये नाम अब किसी के सामने नहीं होना चाहिए, इसका जाप कोई ना करे। इसको दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई भी मेरी वाणी को पढ़कर कहीं इस नाम का किताब भांडा फोड़ ना कर दे,
इसलिए गुरु नानक जी ने उच्चारण करके नाम जाप करना शुरू कर दिया सतनाम का। वैसे ये सांस से सिमरन है, उच्चारण करके नहीं होता, बोल के इसका जाप है ही नहीं। तो केवल एक शिक्षा देनी थी। तो बाला मर्दाना, जो बाला और मर्दाना दो उनके शिष्य उनके साथ साथ चल रहे थे। तो मर्दाना जी ने सोचा गुरु जी तो नाम और जप रहे हैं और मुझे कहा तो वाहे गुरु जप। तो वो भी इस सतनाम का जाप करने लग गया बोल के, वो डूबने लगा समुद्र में। तब नानक जी ने कहा कि वही बोल, तो ये मंत्र मत जाप कर। पुण्यात्मा, इस कारण से पूरे पवित्र सिख समाज में सतनाम का जिक्र भी नहीं करते ना। हमारे गुरु जी ने मना कर रखा है, और बालाजी डूब गया होता वो नाम जाप करते, फिर वाहे गुरु से तिर गया। अपने आत्माओं, ना तो पूरे सिख समाज ने वाहे गुरु का बेरा। कौन है वाहे गुरु? कभी गरीबदास जी साहब जो परमेश्वर जी के गवाह हैं, साक्षी हैं, उन्होंने बताया है कि जाखी वे कबीर की नानक की वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे ता। अब श्री आदरणीय नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर जी बेई नदी पर मिले थे आके एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर्ध्यान करके उनके शरीर को कहीं जंगल में छोड़ दिया। नानक साहब जी वाली आत्मा को लेकर के सचखंड गए थे और वहां अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था और कहा था मैं बनारस में मिलूंगा, मैं धानक का काम करता हूं, वहां आ जाना। तो नानक जी अपनी पहली उदासी में जब वापस आए 3 दिन के बाद, लोगों ने मान लिया था, वहां के सुल्तानपुर के व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक साहब तो डूब गए दरिया में, जबकि वो सचखंड से वापस छोड़े गए। तो उसके बाद नानक साहब जी बनारस में पहुंचे और देखा वाहे गुरु, वो ये तो वो सच्चा गुरु, वाहे गुरु जाखी वे कबीर की। ऊपर का नजारा देख कर सतलोक का कबीर परमेश्वर का नानक की वाह, ओहो वाह गुरु, ये है वाहे गुरु कबीर जी। जाखी वे कबीर की नानक की वाह, और वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावता। अब सिख लोग केवल वाहे गुरु की रट ला दी, जो कहीं कौन छुटवावे वाहे गुरु। कौन है वाहे गुरु? जो ना बेरा इनको पता नहीं। अब उसका राज था कि अब तक इसको छुपा कर रखना था। अब वो पुण्यात्मा अब फिर जन्म प्राप्त करती हुई आ रही, क्योंकि वो कभी परमेश्वर के चरणों में रही है कबीर जी के। और जैसे वाणी बुणी का पाठ करने से यज्ञ का फल हो जाता है, उससे भी पुण्य पाप बढ़कर थोड़ा बहुत एक जन्म मनुष्य जीवन का मिल जाता है, लेकिन रोग कटेगा इस सच्चे नाम का। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब ये सतनाम बनता है 2 मंत्र से, और सार शब्द अभी गुप्त है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होगा, उसका भेद कहीं नहीं दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार आपको दृढ़ निश्चय होगा कि कौन सा वो मंत्र है जो किन किन महापुरुषों ने जाप किया और उनको परमात्मा प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव।